मैं रजत राजपूत स्वागत करता हूं आपका गुरुकुल आनंद एकेडमी क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि हम आपके लिए यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की जो भर्ती है उसके लिए एक फिजिक्स की पूरी सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बेस से लेके हाई तक पूरी फिजिक्स को कंप्लीट करवाएंगे। अगर आज हमारी क्लास में आप नए आए हुए हैं तो चैनल को सर्वप्रथम सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ इसकी जो पिछली क्लासें हो चुकी हैं उन क्लासों का जो लिंक है वो नीचे से डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उनको जाके कंप्लीट करके क्लास को देख लेंगे। क्योंकि आप जानते हैं हमारा जो अध्याय चल रहा है वो ऑप्टिक्स चल रहा है और आज ऑप्टिक्स की क्लास 3 है, भाग 3 है इसको लगभग हम 5 से 6 क्लासों में कवर करवाएंगे आपको। इसके लिए आपको पिछले वाली क्लास को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये पहली बार क्लास को देख रहे हैं तो पीछे जो क्लासें हो चुकी हैं उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके आप क्लास को देख लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम चर्चा कर रहे थे कि दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में। ठीक है, कि दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो किस किस प्रकार से बनते हैं। उसमें से हमारा जो टाइप चल रहा था, हम 2 टाइप कर चुके थे और आज हमारे पास तीसरा टाइप था। ठीक है, और तीसरा टाइप क्या था कि जब तुम्हारी वस्तु जो है वो कहाँ रखी हो, वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। कहाँ पर रखी हो वस्तु? वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होगी तब क्या होगा? तो सबसे पहले तो ये एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ के एक तरफ हम क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं। उसके बाद ये एक मुख्य अक्ष है और ये है दर्पण का ध्रुव P और ये है वक्रता केंद्र C, और वक्रता केंद्र C के बीच में जो पॉइंट है वो पॉइंट है मुख्य फोकस F। वस्तु जो है वो कहाँ रखी है? वक्रता केंद्र पर रखी है वस्तु। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि आप 2 किरणें निकालिए। एक किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, दर्पण से टकराने के बाद वो मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। ठीक है, दूसरी किरण मुख्य फोकस से गुजारेंगे तो वो क्या करेगी? वो जो है इस मुख्य फोकस यहाँ से मुख्य फोकस के जस्ट सामने निकल जाएगी। इन दोनों रेखाओं का जहाँ कटान बिंदु होगा वहाँ पर बनेगा हमारा प्रतिबिंब, यानी A है और ये है A'। ये तीर का निशान बना रहा हूँ, ये है किरणों के जाने की दिशा। ठीक है, तो जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर रखी होगी तो उस समय हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चा? हमारा प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति सबसे पहले कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक है, और वक्रता केंद्र पर बनने के साथ ही साथ क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे बना है तो कैसा होगा? उल्टा होगा। और हमने आपको बताया था कि उल्टे के साथ में क्या चलता है? वास्तविक चलता है। तो उल्टा हो गया, साथ ही साथ कैसा हो गया? वास्तविक हो गया। अब एक चीज़ बची, आकार देख लो, जितनी बड़ी वस्तु होगी उतनी बड़ा क्या होगा? प्रतिबिंब, यानी वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब ये है कि किसी दर्पण का वह स्थान बताइए कि जहाँ पे बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के बिल्कुल जस्ट बराबर होगा, तो वो होगा तुम्हारा क्या? वक्रता केंद्र। ठीक है, अगला है 4 नंबर पॉइंट। जब हम वस्तु को कहाँ रख दें? वस्तु को हम रख दें अनंत और जब हम वस्तु को रख दें वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, मुख्य फोकस के बीच, तब क्या होगा? तब सबसे पहले देखो, ये हमारे पास एक पृष्ठ है, हमने पॉलिश कर दी। जब हमने पॉलिश कर दी तो दर्पण बन गया। ये मुख्य अक्ष है, ये दर्पण का क्या है? ध्रुव है, और ये है वक्रता केंद्र C और इसके मिड पॉइंट में F, और वस्तु यहीं रखी है हमने, ये रखी वस्तु। तो फिर 2 किरणें निकालो। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी, समांतर जाने के बाद वो मुख्य फोकस से होकर निकलेगी, और दूसरी किरण जो है वो इससे निकालो। जब इससे जाएगी तो वो क्या करेगी? इसको काटेगी जाके कहीं पे, ये गई और ये इस प्रकार से जाएगी। तो जो तुम्हारा प्रतिबिंब है
वो कहाँ बनेगा जाके, प्रतिबिंब बनेगा ये प्रतिबिंब है ए डैश और बी डैश, ये वस्तु है ए बी। ठीक, किरण गई, किरण चली गई, किरण गई टकरा के वापस चली गई, तो कहाँ बन रहा है, इधर होगा अनंत और ये है वक्रता केंद्र, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो कहाँ बनेगी, प्रतिबिंब जो है कहाँ बन रहा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, कैसा है, उल्टा, जब भी नीचे बनेगा तो उल्टा है, और उल्टे के साथ ही साथ में कैसा है, वास्तविक है, और वास्तविक के साथ में बस जो प्रतिबिंब है उसका साइज भी बढ़ गया, वस्तु से कैसा है, बड़ा है, वस्तु से कैसा है, बड़ा, यानी चौथी कंडीशन देख गए। ठीक है, आगे चौथे के बाद पांचवी कंडीशन है कि जब तुम्हारी वस्तु कहाँ रखी हो, मुख्य फोकस पर रखी हो, मुख्य फोकस पे, और जब वो मुख्य फोकस पर होगा तब क्या होगा, ये मान लो पृष्ठ है और ये है मुख्य अक्ष और ये है सी और ये है एफ और वस्तु ये रखी है, तो एक किरण टकरा के इसी से निकल जाएगी और दूसरी किरण को पीछे करना पड़ेगा जो कि किससे होकर जाएगी, तुम्हारी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तो ये इसको कहाँ मिलेगा जाके, अनंत पे मिलेगी जाके, और मिलेगी भी नहीं मिलेंगी ये भी नहीं पता है, तो क्या करना है मुझे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हमारा, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे। ठीक है, अच्छी बात है, अनंत के साथ ही साथ कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टे के साथ में क्या चलता है, वास्तविक चलता है, और प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु से बहुत बड़ा होगा, यानी वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है, इस प्रकार से छठी कंडीशन, छठी कंडीशन है जब हमारी वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु रखी हो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। ठीक है, तो क्या है, ये तुम्हारे पास पृष्ठ है, तुमने पॉलिश करी, दर्पण बनाया, तुमने कहा ये P है, ये F है और वस्तु ये रखी तुमने, और ये तुम्हारा C, पहली किरण गई टकराकर वहाँ से निकल गई, और दूसरी किरण जो है वो तुम कहाँ से गुजारोगे, C से गुजारोगे, तो यहाँ तक तो ये किरण वास्तविक आएगी, लेकिन यहाँ भी वास्तविक आएगी, इसको जब हम पीछे मिलाएंगे तो ये जो है यहाँ पर मिलेगी जाके, यानी वस्तु ये बनेगी तुम्हारी। ठीक है, किरण जो कि जा चुकी है और ये किरण गई, किरण वापस आ गई, लेकिन जब दोनों को हमने मर्ज करके थोड़ा आगे बढ़ाया तो ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब हमको यहाँ मिला। ठीक है, तो अवतल दर्पण में सिर्फ एक कंडीशन ही ऐसी होती है जहाँ पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो सीधा और साथ ही साथ आभासी होता है, और वो स्थिति है हमारी कौन सी, कि जब हमारी वस्तु जो है कहाँ रखी हो, दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में, अवतल दर्पण के लिए ये मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब जो है हमारा कैसा, पहली बात तो स्थिति कहाँ है, ये दर्पण का सामने हिस्सा होता है, ये पीछे हिस्सा होता है, तो दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, और सीधे के साथ में कैसा चलता है, आभासी, आभासी चलेगा, और वस्तु से कैसा है, बड़ा है, वस्तु से कैसा है, बड़ा। ठीक है, इस प्रकार से हमने आपको 6 की 6 कंडीशन बताई। ये 6 की 6 कंडीशन जो है ये बताती हैं कि जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब का आकार किस प्रकार का है, और प्रतिबिंब के आकार के साथ ही साथ में कि इसमें बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कैसा है।
ठीक है, तो हमने आपको 6 कंडीशन बताई। इन 6 कंडीशनों में अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति की हमने चर्चा करी और उन सभी को हम एक ग्राफ के थ्रू, एक टेबल के थ्रू आपको यहाँ पर बना के बता रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। पहली कंडीशन ये थी कि जो प्रतिबिंब था हमारा, वस्तु जो थी वो हमने कहाँ रखी थी, अनंत, और पहली हम थी कहाँ रखी थी हमने, अनंत पे। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, मुख्य फोकस पे, मुख्य फोकस पे। और मुख्य फोकस के साथ में उसका आकार कैसा हुआ, आकार हुआ बहुत बड़ा, नहीं सॉरी बहुत छोटा, और साथ ही साथ कैसा था वो, उल्टा था, और उल्टे के साथ में क्या था, वास्तविक था। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी, जब हम वस्तु को ले आए अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य, वक्रता केंद्र के मध्य, तो फिर क्या हो गया, प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब बना फिर मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य। कैसा, वस्तु से छोटा, ये वस्तु से बहुत छोटा था, यहाँ पर कैसा है, छोटा है, और छोटे के साथ में उल्टा है, और साथ ही साथ कैसा है, वास्तविक। तीसरा, हम वस्तु को कहाँ आगे ले गए, और आगे लेकर हमने उसको कहाँ बनाया, वक्रता केंद्र पर बनाया, और जब हमने उसको वक्रता केंद्र पर रखा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र पर ही बना। ठीक है, वक्रता केंद्र पर रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र पर ही बना। प्रतिबिंब कैसा बना, वस्तु के बराबर बना, वस्तु के बराबर, और वस्तु के जब बराबर बना तो साथ ही साथ कैसा बना, उल्टा और वास्तविक। चौथी कंडीशन, हमने वस्तु को रखा वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। तो बताओ जरा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब बना है तुम्हारा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। कैसा है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, और वस्तु से बड़ा है, उल्टा और वास्तविक। पांचवी कंडीशन है, जब हमने वस्तु को कहाँ रखा, मुख्य फोकस पर रखा, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पे। कैसा, बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, उल्टा वास्तविक। छठी कंडीशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बनने वाली स्थितियां अलग हैं अन्य पांचों से। जब हमने उसको कहाँ रखा, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना जाके, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और कैसा, वस्तु से बड़ा और सीधा और साथ ही साथ में आभासी। ठीक है, हमने आपको 6 कंडीशन बताई अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति के बारे में। इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के पास में ले जाते हैं वैसे वैसे बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो बड़ा बनने लगता है और साथ ही साथ में वो दूर होने लगता है।
जैसे जैसे वो दर्पण से दूर होगा वैसे वैसे उसका आकार भी बड़ा होता चला जाएगा। इस स्थिति को हम देख सकते हैं कि जब हम अनंत पे थे तब हमारा प्रतिबिंब बन रहा था मुख्य फोकस पे, और जब हम मुख्य फोकस पे पहुंच गए तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ पहुंच गया, अनंत पे। ठीक है, वहां पे रखी हुई वस्तु से बना हुआ प्रतिबिंब बहुत छोटा बना, और जब हमने मुख्य फोकस पर वस्तु को रखा तब प्रतिबिंब बहुत ही बड़ा बना। ये छठी कंडीशन अलग है। यहाँ पे बनने वाला जो प्रतिबिंब है, ये बड़ा का मतलब ये है कि वस्तु से बड़ा है ना, बड़ा का मतलब जो है वो क्या है, वस्तु से बड़ा। ठीक है, वस्तु से बड़ा। ये जो स्थिति है ये किसकी स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति है ना, ये प्रतिबिंब की स्थिति है। और ये क्या है, ये वस्तु है। ठीक है, ये वस्तु है और ये है तुम्हारा प्रतिबिंब, ये है उसका आकार, और ये आकार के बाद में स्थितियां हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे फटक से। ठीक है, यानी हमने अवतल के लिए देख ली, अब हम थोड़ा उत्तल के लिए देखेंगे। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होता है, इससे केवल दो कंडीशन होती हैं। एक तो जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पे, और दूसरी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। मतलब ये उत्तल, ये इस प्रकार का ये उत्तल दर्पण है, इसमें अंदर की तरफ हमने कर दी क्या, पॉलिश, और ये लाइन खींची। जब हमने लाइन खींची दैट इज P। अब इसका फोकस कहाँ होगा, मुख्य फोकस इसका कहाँ होगा, इधर, इधर ही इसका C होगा, और C के मिड पॉइंट पर तुम्हारा क्या होगा, F। हमने वस्तु को यहाँ रख दिया। जब हमने वस्तु को यहाँ रख दिया तो इससे किरण चली होगी, और चलने के बाद किरण जो है वो इससे होकर जाएगी, क्योंकि किरण जो है वो पीछे लौट जाएगी। पीछे क्यों लौट गई, इस वजह से लौट गई किरण, क्योंकि ये परावर्तक तल है। अब जब परावर्तक तल है तो किरण अंदर थोड़ी ना प्रवेश कर जाएगी, टकरा कर वापस हो गई। फिर सर ये क्यों किया, ये अपनी गणना को करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी किरण को हम कहाँ से गुजारेंगे, दूसरी किरण को हम गुजारेंगे C से। कहाँ से गुजारेंगे, C से। 1 सेकेंड, ऐसे ओके, ये C है हमारा। ठीक है, ये जो कटान बिंदु है यहाँ पे हमारा बन रहा है A' और B', अगर वस्तु हमारी AB है, और ये M1 है और ये M2 है। जब वस्तु कहाँ रखी है तुम्हारी, अनंत और ध्रुव के बीच में। इस प्रकार से अगर हमने वस्तु को अनंत पे रखा है तो क्या होगा, ये वस्तु रखी, जब हम वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो उस पे बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पे। यानी जब हमने वस्तु रखी अनंत पे तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पे बनेगा। ओके, और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। सीधे के साथ में कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। यहाँ पे कहाँ बना, दर्पण के पीछे बना, दर्पण के पीछे बना। कहाँ पे, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। दूसरा कैसा है, सीधा है और आभासी है, और वस्तु से है छोटा, वस्तु से छोटा। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें दर्पण के सूत्र की, दर्पण के सूत्र की, तो थोड़ी देर के लिए देखेंगे कि जो हमने जो वस्तु रखी है, यानी वस्तु की जो दूरी है, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी को हम प्रदर्शित करते हैं U से, और जो प्रतिबिंब की जो दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, उसको हम प्रदर्शित करते हैं V से।
और फोकस दूरी है f, फोकस दूरी है f। तो हम थोड़ी चिन्ह परिपाटी की चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी का मतलब कि कैसे हमें चिन्ह का यूज करना है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे अवतल दर्पण, और इधर है हमारे पास उत्तल दर्पण। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये हमारा फार्मूला होगा किसका? दर्पण के सूत्र का, जहाँ पे f फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए कि ये हमारा दर्पण है, और सॉरी हाँ सही था, बेकार में डाल दिया, ये P है और मान लीजिए कि ये C है और ये है F। अगर हमने वस्तु को यहाँ रखा है तो उससे चलने वाली प्रकाश किरण जो है वो ऐसे, यानी प्रतिबिंब ये बनेगा, ये है A डैश और B डैश। तो जो वस्तु रखी है ये AB, यहाँ की डिस्टेंस कहलाती है U। कहाँ से दूरियां नापेंगे हम? सॉरी, यहाँ तक, ये U है, और जो प्रतिबिंब बना है वो है तुम्हारा क्या? V, यहाँ तक। ये डिस्टेंस जो है प्रतिबिंब की दूरी V कहलाएगी और वस्तु की दूरी क्या कहलाएगी? U कहलाएगी। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी ये है। अवतल दर्पण के लिए अगर हम देखेंगे U और V और F और R, ठीक वैसे ही उत्तल दर्पण के लिए U, V, R, F। सभी दूरियां कहाँ नापी जाएंगी? सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाएंगी। ध्रुव से नापते हैं। सभी दूरियां कहाँ से नापते हैं बच्चा? ध्रुव से नापते हैं। ठीक है, यहाँ से नापेंगे। ये जो दर्पण का ध्रुव दिख रहा है पोल, इधर से नापेंगे। और जो ये किरण इधर चल रही है, जब किसी वस्तु से किरण निकलती है उस समय उस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए वो टकरा के कहीं और चली गई तो उसको हम परावर्तित बोल देंगे, और अगर इसकी अदर दूसरी घटना है तब हम वहाँ पर उसकी दूसरी चर्चा कर लेंगे। ओके, अवतल दर्पण के लिए अगर हम देखें तो वस्तु जो है वो कैसी होगी? हमारी वस्तु की दूरी नेगेटिव होगी, प्रतिबिंब की दूरी भी कैसी होगी? नेगेटिव होगी। नेगेटिव मतलब ऋणात्मक। ठीक है, और FB नेगेटिव है और V माइनस है। उत्तल दर्पण के लिए ये -U, लेकिन V तुम्हारा पॉजिटिव या माइनस हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करेगा बनने वाला, नहीं ये केवल पॉजिटिव ही होगा क्योंकि सीधा ही बनता है हमेशा इसमें। और R भी इसमें तुम्हारी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। जब R पॉजिटिव है तो FB पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं F बराबर होता है R/2। जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की कैसी है? आधी है। ओके, ठीक है, तो जितनी भी दूरियां हैं वो दर्पण के ध्रुव से हम नापते हैं। और जब किरण से दूरी चलती है, जो आपतित किरण है, जैसे ही वस्तु से निकली किरण, उसको हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है, आपतित किरण। उसके बाद अगर वो परावर्तित हो गई तो परावर्तित किरण हो गई, और अगर मान लीजिए दूसरे माध्यम में एंटर कर गई तो फिर उसको हम क्या बोल देंगे? अपवर्तित किरण बोल देंगे। ठीक है, तो ये दर्पण का सूत्र हो गया, वो तुम्हारा हो गया F बराबर R/2। आगे अगर हम बात करें आवर्धन के बारे में, आवर्धन, तो आवर्धन क्या होता है? आवर्धन को हम n से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये मैग्निफिकेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। m बराबर होता है प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब
की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, I है, और वस्तु की लंबाई कितनी है, O है। यानी फार्मूला बनता है m बराबर I बटे O। साथ ही साथ में आवर्धन के लिए एक और सूत्र हो जाता है m बराबर माइनस का v अपॉन u। अब आप देखो m बराबर ये भी है, m बराबर ये भी है, तो मर्ज करके एक फार्मूला यहाँ पर बनता है m बराबर I बटे O इज इक्वल टू v अपॉन u। ठीक है, आवर्धन I अपान O बराबर माइनस का V अपान U यहाँ से आ जाएगा। मान लीजिए अगर प्रतिबिंब का आकार दे रखा हो और वस्तु का आकार दे रखा हो तो हम वहाँ से आवर्धन निकाल सकते हैं, उसकी तुल्यता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने आपको बताया कि प्रतिबिंब से बनने वाले किस प्रकार से प्रतिबिंब से अवतल दर्पण से किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है और उसकी स्थितियों के बारे में चर्चा करी। साथ ही साथ हमने आपको आवर्धन भी बताया। अब हम चर्चा करेंगे आगे अपवर्तन के बारे में, क्योंकि अभी तक क्या था कि प्रकाश की किरण आ रही थी, टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट रही थी। ऐसा भी होगा कि जब प्रकाश हमारा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करने लग जाएगा तब कौन सी घटना होगी, तब वहाँ क्या क्या बन सकती है, क्या क्या स्थिति होंगी, उन सब की हम चर्चा करेंगे। तो कल दोबारा हम फिर से इसी क्लास को लेके इसी समय मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ेंगे, अच्छे से नोट बनाएंगे और जो पढ़ चुके हैं उसको बढ़िया से रिवाइज़ करेंगे। अगर क्लास पसंद आई है तो उसको लाइक करेंगे और साथ ही साथ चैनल को दबा के सब्सक्राइब करेंगे और दूसरे बच्चे जो तुम्हारे फ्रेंड्स दोस्त हैं उनको क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि उनको भी पता चल जाए, उनको भी इस क्लास के लिए मोटिवेशन मिल जाए। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।